दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थजेस पर। हम लोगों की करंट के सीरीज़ का अगला दिन और कुछ हाइलाइटेड पॉइंट मेन पॉइंट की बात करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले एक बैंक का नाम आया, नाम उसका सेंट्रम बैंक। नाम उसका क्या? सेंट्रम बैंक। याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक अलग है और सेंट्रम बैंक अलग है। इस बैंक को क्या मिला? पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करने की मंजूरी। और ये जो मंजूरी प्रोवाइड कराती है, जो आपकी परमिशन देती है, वो संस्था कौन सी? आपकी बैंक आपकी कौन सी? आरबीआई। जितना भी मेन काम होता है अपने यहाँ, परमिशन या कुछ बनना हटाना, वो सब आरबीआई के द्वारा होता है। पीएमसी वही आपकी जो पंजाब महाराष्ट्र बैंक की बात हो रही है, उसका अधिग्रहण करने की मंजूरी दी। मतलब अब ये जो सेंट्रल बैंक है इस पर अधिकार कर लेगी और इसका जितना भी रूल रेगुलेशन होंगे, काम करने का तरीका होगा, सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इस कार्य के लिए इसको कितने दिन का समय मिला है? 120 दिन का। जो ये आपकी सेंट्रल बैंक है, ये सबसे पहले इसी महीने इस पर 900 करोड़ रुपए खर्चा करेगी उसकी चीज़ों को सही करने के लिए, और दोबारा फिर से कुछ टाइम बाद आपका 900 करोड़ का और खर्चा होगा। तो कुल मिला के एक जो आपका डाटा आया कि कितने पैसे की आपकी मंजूरी दी गई या कितना पैसे लगाने का काम पूछा जाए, तो आपसे 900 प्लस 900 टोटल कितना हो गया? 1800 करोड़। जो पीएमसी बैंक है आपकी, अगर इसके प्रशासक की बात करें तो ए.के. दीक्षित ने प्रेजेंट टाइम में, स्थापना की बात करें तो 1984, और हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर आपका? मुंबई। नेक्स्ट एक न्यूज़ आई आपकी एलटी इन्फोटेक। ये आपकी कंपनी है एक, एलटी इन्फोटेक को मिला स्नोफ्लेक। ये आपकी जो स्नोफ्लेक है, ये भी आपकी एक कंपनी है और बहुत अच्छी बड़े लेवल की कंपनी है। जो स्नोफ्लेक है, इन्होंने इनको क्या दिया? ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड। अब एक चीज़ और सुनिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ईयरली दिया जाता है, ठीक। ये जो आपकी कंपनी है स्नोफ्लेक, इन्होंने इस कंपनी को, एलटी इन्फोटेक को, ये प्राइज़ दिया कि अब हम लोग साझेदार हो गए हैं, हम लोग काम करेंगे तो मीटिंग्स में आप साथ बैठेंगे, हम लोग अपना डाटा एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर आएंगे कि फ्यूचर की योजनाएं बनाएंगे। तो वो सिंपल सी बात इसी तरीके पूछेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा इसमें, कि ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड स्नोफ्लेक द्वारा किस कंपनी को दिया गया? तो एलटी इन्फोटेक। अगर एलटी इन्फोटेक की फुल नेम की बात करें तो लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक आपका ये पूरा नाम है उसका। नेक्स्ट एक न्यूज़ आई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कि हल्दिया मतलब पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। हल्दिया जाने वाले पुर्तगाली कंटेनर, पुर्तगाल का कंटेनर एक जहाज है और नाम उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमवी डेवोन। नाम उसका एमवी डेवोन। ये जो जहाज है आपका पुर्तगाली वाला, नाम उसका एमवी डेवोन, ये आपका कोलंबो से चला था और हल्दिया जा रहा था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, मतलब श्रीलंका से स्टार्ट हुआ। कोलंबो कहाँ पर आपका? श्रीलंका से स्टार्ट हुआ और कहाँ जा रहा था आपका? हल्दिया तक। तो जब ये वहाँ जा रहा था तो इसके कुछ प्रॉब्लम हुई जहाज में, और इसका जो ऑयल होता है, तेल रिसाव होता है, वो स्टार्ट हो गया। मतलब जो इसमें आपका ईंधन होता है उसमें तेल रिसाव होने लगा, गैस, और वो जो आपका ईंधन था वो इसमें कौन सा है आपका? सल्फर। तो ईंधन का नाम भी पूछ सकता है कि जो आपका पुर्तगाली कंटेनर हाल ही में हल्दिया जा रहा था, उसमें कौन सा ईंधन आपका प्रयोग था जिसमें तेल रिसाव की घटनाएं आई? तो सल्फर। और कहाँ जा रहा था आपका? हल्दिया। और जहाज का नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमवी डेवोन। किस देश का? आपका पुर्तगाल। नेक्स्ट, भारत और भूटान, दो देशों की बात हो रही है। मध्य पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता हुआ। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपसे जो वनडे एग्जाम होता है उसमें बहुत डीपली नहीं पूछता है कि कौन कौन से समझौते हुए। वो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि भारत का हाल ही में किस देश के साथ पर्यावरण के क्षेत्र में समझौता हुआ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या याद रखना, अपने दिमाग में रखना है? पर्यावरण। और कौन कौन सी चीज़ें अगर बात करें पर्यावरण में, तो पर्यावरण को बचाना, ठीक, जो आपका पोल्यूशन होता है उसको कम कैसे किया जाए। और ये जो आपका भूटान है, ये हिमालयन किंगडम, मतलब आपका हिमालय की स्थित है और 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भारत के लिए इसके साथ। और ये बहुत कम पोल्यूशन वाला आपका देश है भूटान। यहाँ पर कई सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को लेकर होती रहती। तो भारत और भूटान के मध्य किस क्षेत्र में? आपका पर्यावरण। नेक्स्ट आपका एक न्यूज़ आई सूखा मतलब ड्रॉट की बात हो रही है, सूखे के ऊपर। UNDRR ने एक रिपोर्ट जारी करी। ये जो UNDRR है, यूनाइटेड नेशंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका संस्था का पूरा नाम है, यूएन का ही एक पार्ट है आपका। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी और उस रिपोर्ट का नाम पूरा ये रहा आपका कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। मतलब रिस्क रिडक्शन का मतलब जो आपका संभावनाएं हैं सूखे की, उनको कम करने के ऊपर ये रिपोर्ट है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात और मेन बात बताई कि अभी भी प्रेजेंट टाइम में, जैसे हम लोगों को लग रहा है यहाँ पे हम लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं,
तो बारिश हो रही है इस समय या मानसून आने वाला है हमारे यहाँ, तो बारिश हो रही तो लग रहा पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए दुनिया में 5 अरब लोग इससे प्रभावित है। अभी एक कुछ दिनों पहले रिपोर्ट और आई थी, तो जो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश है, इसके कई सारे शहर ऐसे थे जो टॉप 20 में थे सूखे के क्षेत्र में। मतलब हम लोगों को लगता है कि नहीं हम लोग पानी कंटिन्यू हमारे पास, लेकिन ऐसा नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो इस टाइप की रिपोर्ट्स भी आपकी अच्छे लेवल के एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपका एक वर्ड आया कुरान। कुरान आप समझ ही रहोगे, वो बुक जो आपकी इस रिस्पेक्टेड बुक होती है मोमनन्स में। कुरान का सबसे पहले एक भाषा का नाम और आया गोजरी। गोजरी भाषा की बात हो रही है। गोजरी भाषा का अनुवाद करने वाले, और उनका नाम क्या था भैया, मुफ्ती फैज उल वहीद। नाम उनका मुफ्ती फैज उल वहीद। इन्होंने इसका कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद किया था, और उनका निधन ही हो गया हाल में। और ये जो आपकी गोजरी भाषा है ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। जनजाति वाली भाषा है आपकी। वहाँ की जनजातियाँ ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाई गई हैं, ऑनलाइन में अभी तक नहीं पढ़ाई हैं मैंने, मैं पढ़ा दूंगा। तो ये आपकी चीज़ें, ये आपके राज्य है जहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है, गोजरी जो लैंग्वेज है उनकी। और किन्होंने अनुवाद किया था सबसे पहले, मुफ्ती फैज उल वहीद। नेक्स्ट आपका एक न्यूज़ आई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नाम उनका क्या, नितिन गडकरी। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार या हमारी सरकार भैया आपका 2024 तक, कब की बात हो रही है, 2024 तक एक्सीडेंट में जो लोग एक्सीडेंट होते हैं उनमें कितने फीसदी की कमी करने जा रही है, प्रयास करेगी कितने % तक डाटा कम हो जाए, 50%। मतलब 2024 तक भारत में जितने भी मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी करी जाएगी, कितने % तक की, 50। अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं जो एक्सीडेंट होते रहते हैं, कहीं ना कहीं सबने देखा होगा। और ये जो योजना है इनकी कमी करने वाली, वो 4E पर काम करेगी। ई में इंजीनियरिंग आएगा, इकोनॉमी आएगा, इन्फोर्समेंट आएगा और एजुकेशन आएगा। ये 4E इसमें शामिल किए गए हैं टोटल। तो ये आपका हो गया किस, जो आपका जो राज्य है या कोई आपका पूछा जाएगा किस तरीके कि किस परिवहन ने या किस विभाग ने आपका, तो सड़क परिवहन ने क्या घोषणा करी, 2024 तक 50% की कमी। और या फिर इस तरीके पूछ देगा, बहुत ज़्यादा डीपली पूछेगा कि 4E किससे संबंधित है, तो ये दुर्घटनाओं से, वो भी सड़क वाली। एक डाटा और बताते हैं आपको कि पूरे विश्व में लगभग हर साल 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, किससे, सड़क दुर्घटनाओं में, एक्सीडेंट से। अगर भारत की बात करें तो यही डाटा एक साल का 1.5, मतलब अकेले पूरे विश्व के 1/3 लोग एक साल में भारत में एक्सीडेंट से ख़त्म होते हैं। और अगर 1 घंटे की बात करी जाए तो भारत में लगभग 53 लोग ख़त्म होते हैं एक्सीडेंट से, और हर 4 मिनट में एक इंसान एक्सीडेंट से ख़त्म होता है। इसीलिए अपने यहाँ जो हेलमेट को लेकर बहुत जागरूकता करी जा रही है, और बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप घर से 5 मिनट के लिए भी जा रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ करिए, क्योंकि हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है, ना कि चालान से बचने के लिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी केवल उस पर डिपेंड नहीं होती है, उसकी फैमिली और उससे जुड़े लोगों पे भी डिपेंड होती है। तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि पढ़ाई के साथ साथ सोशल चीज़ों पे भी थोड़ा सा अवेयर रहिए कि हेलमेट का यूज़ करें। और आपके साथ कोई भी जा रहा है या बाइक कुछ ख़राब चला रहा है या कुछ भी ड्राइव कर रहा है और गलत तरीके से ड्राइव कर रहा है, तो उसको मना करिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अच्छे से ड्राइव कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ नहीं है फिर। नेक्स्ट आपकी 20 जून की एक न्यूज़ आई, बोला गया कि क्या दिवस मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। आपका वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, 20 जून 2021 को। कब मनाया गया था, 2021 को। ये जो दिवस है आपका, जैसे मान लीजिए किसी 2 देशों में लड़ाई हुई, अब 2 देशों की सीमा पर कुछ लोग रह रहे हैं या एक देश के दूसरे देश में लोग रह रहे हैं, तो जब लड़ाई हो गई तो वो अपने देश भागने लगते हैं, मतलब उनको भगाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं, शरणार्थी बन के रहते हैं, उन्हीं को बोला गया, उन्हीं के दिवस, उन्हीं के सुरक्षा के रूप में दिवस मनाया जाता है। अगर पूरे विश्व में बात करें तो 68% शरणार्थी अकेले जो किस देश से हैं, सबसे ज़्यादा सीरिया, सबसे ज़्यादा शरणार्थी पूरे विश्व में सीरिया में 6.6 मिलियन लगभग। वेनेजुएला की बात करें सेकंड नंबर पे आता है 3.3 मिलियन लगभग। दक्षिणी सूडान की बात करें 2.7 मिलियन और म्यांमार की बात करें 1.1 मिलियन। तो ये कुछ प्रमुख देश हैं आपके। 68% में सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो कौन सा, सीरिया, उसके बाद वेनेजुएला, फिर दक्षिणी सूडान और फिर आपका म्यांमार। तो ये आपकी कुछ न्यूज़ हो गई करंट की आज की। अब नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कुछ मेन पॉइंट के साथ मिलते हैं। वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग हम लोगों से जुड़ सकें, और जो और चीज़ें बाकी हैं उनको भी अच्छे से जल्दी स्टार्ट किया जा सके। जय हिंद।